गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं अस्पताल और बहुत कुछ हुआ। अभी मैंने लास्ट 2 दिन से वीडियो नहीं बनाई। नॉर्मल डिलीवरी हुई है और लड़की हुई है और लड़की को सांस लेने में दिक्कत है, तो इसीलिए NICU में है, मिथिला हॉस्पिटल में है। तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं। NICU में भर्ती करना पड़ा ना, तो सब दिमाग खराब हो गया था कि यार कैसे क्या ही होगा। ना ही बिल्कुल रोई है वो। NICU में जहाँ पे थी ना बच्ची, वहाँ मना कर दिया उन्होंने। क्या ही कर सकते हैं, दूसरी जगह देख रहे हैं जाकर। सब जगह देख लिया, सब मना कर रहे हैं। गाइस यहाँ मेडिकल आए थे, यहाँ भी उन्होंने मना कर दिया है। उनके पास यहाँ पे वेंटिलेटर ही नहीं है, सब जगह मना कर रहे हैं। बेड ही नहीं है, बेड ही नहीं है। हे भगवान, बहुत बुरा हो गया, क्या ही बताएं आपको। जहाँ बेटी एडमिट थी, अभी NICU में थी, मिथिला मैरिज में हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे उन्होंने मना कर दिया। वो कह रहे कि मतलब बच्ची सरवाइव नहीं कर पाएगी, फेफड़े काम नहीं करे सही से, जो हाँ फ्लूइड लीकेज हो गया था ना, उसी की वजह से ही परेशानी हो गई सारी। फेफड़े काम ही नहीं करे तो सांस नहीं ले पाई और ना रोई, ये सारी सब कुछ चीजें हो गई। जब तक वो लगा है वेंटिलेटर पे ही है बस, केवल वेंटिलेटर पे भी उन्होंने मना कर दिया। बोल रहा है कि आप नहीं सरवाइव नहीं कर सकती है, आप घर ले जाओ। अगर तुम्हें पैसा लगाना है तो बस लेटाए रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वही वाले डॉक्टर है जो राधा बेदा के इलाज आए थे। हाँ नॉर्मल डिलीवरी हुई है। मैं लास्ट में लड़की फंस भी गई थी, वो काफ़ी देर तक फंसी भी रही, तो उसकी वजह से भी पता नहीं यार, मुझे नहीं पता क्या हुआ कैसे हुआ, बट सरवाइव करना था यार। उसने इस दुनिया को नहीं देख पाया यार, एक भी बार आँखें ही नहीं खोल पाई यार। मैं तो उसी दिन से इतना परेशान हूँ, इसके क्या ही बताऊँ। जिस दिन हुई है उसी दिन इतनी सुंदर बिटिया की कहावत मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने एक थोड़ी सी वीडियो बनाई थी बबीता को दिखाने के लिए, क्योंकि वो कह रही थी कि मैंने देखा नहीं, मुझे दिखा दो एक बार। तो ये वीडियो देखो आप, कितनी सुंदर है, वेंटिलेटर पे ही है। कैसे भगवान कैसे कर सकता है ऐसे यार। ये कहते कि अगर बात खोया सुई रखो तो भगवान देता ही नहीं जैसे सही। तो पूरा कोशिश करी हम लोगों ने, पूरा सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन हम फिर भी पूरे झांसी में, यहाँ से वहाँ, इस हॉस्पिटल में, उस हॉस्पिटल में, सब जगह डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी हम यहाँ वहाँ देख रहे हैं कि शायद बाकी कोई ले ले, कोई हॉस्पिटल में ले ले कि हाँ हम बचा सकते हैं, लेकिन सब मना कर रहे हैं। प्रमोद गुप्ता के पास गए थे, वहाँ पे उन्होंने भी मना कर दिया। ये यहाँ मेडिकल गए कि भाई मेडिकल में देख लेते हैं, लेकिन वो भी मना कर रहे हैं। बहुत बुरा हुआ। हे भगवान, ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ यार। बेचारी बताओ कितना कष्ट उसने झेला है। मुश्किल से तो वो पैदा हुई, बहुत ज़्यादा डिलीवरी में बहुत टाइम लगा, फंस भी गई थी लास्ट में यहाँ, तो उसमें उसके बाद डिलीवरी हुई। बहुत दुखदायक। रात को 9 बजे से मान लो आप सुबह 9 बजे पैदा हुई वो। ऑपरेशन बीच में हो नहीं सकता, तो कहे कि यूट्रस से बाहर नीचे आ गई। रिस्क तो थी क्योंकि वाटर लीकेज हो गया था, उसके बाद रिस्क तो रहती है नॉर्मल में, क्योंकि बच्चा सूख जाता है। जो भी हुआ गलत हुआ। अभी वेंटिलेटर पे है, जैसे ही वेंटिलेटर से हटाएंगे वो सर्वाइव नहीं करेगी। वेंटिलेटर पे रहेगी तो ठीक है, वरना फिर नहीं करेगी। वो मना कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं सर्वाइव कर पाएगी, आप पैसे बर्बाद नहीं करो, आप ले लो। तो हमने सोचा चलो दूसरी जगह दिखाते हैं। दूसरी जगह हम गए तो वो लोग भी, उनको दिखाया कि ये प्रॉब्लम है, तो वो मना कर रहा है, कह रहे नहीं हम नहीं ले पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएगी बच्ची। अभी हम जा रहे हैं घर पे, राधा वेदा को लेने जा रहे हैं। फिर वहाँ से राधा वेदा को लेकर फिर यहाँ से हॉस्पिटल से बच्ची को लेंगे और फिर वहाँ से बबीता को लेंगे। बबीता की छुट्टी कल होनी थी, लेकिन करवा दी हमने, क्योंकि अब अकेले बच्ची को घर पे ले जाना सही नहीं रहेगा, तो हमने बबीता को भी साथ में लेकर जाएंगे। देखो सांस, देखो ये मुझसे क्या कर रही है, सांस ले रही है। हाँ ये देखो, ये सूजन है, ये देखो इस साइड आँख पे, और जे बगल में ये इस साइड है ना सूजन है अनिकेत। ऐसे ले रही सांस।
27 तारीख को 2 बजे के टाइम पर बबीता को जो एम्यूनिटी फ्लूइड होता है ना, जैसे कि बच्चेदानी होती है, बच्चेदानी के अंदर भी बच्चा जब होता है तो एक पॉलीथिन टाइप की होती है, चारों तरफ से एक गुब्बारा टाइप का होता है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी रहता है, वो उसी के अंदर रहता है। बच्चेदानी के अंदर भी एक गुब्बारा होता है, उसके अंदर वो रहता है बच्चा। तो कभी कभी क्या होता है कि वो उसमें ना थोड़ा सा लीकेज हो जाता है, तो पानी जो भी उसमें रहता है वो निकलने लगता है उसके अंदर से। तो वही चीज़ हुई बबीता के साथ 27 तारीख को 2 बजे के टाइम। तो इन्होंने वहीं लोकल में दिखा दिया, तो वहाँ उन्होंने मना किया। वो कह रहे कि नहीं भाई, जब दर्द होगा तभी हम डिलीवरी कर पाएंगे। वाटर लीकेज हो रहा है उसका, लेकिन उसको दर्द नहीं हो रहा था कि दर्द हो साथ साथ में तो डिलीवरी भी हो जाए, पर पानी लीकेज हो गया, पानी निकल गया, बट पेन नहीं हुआ उसको। तो वहाँ पे उन लोगों ने मना कर दिया, वहीं पास में मोहनगढ़ गए वो। फिर उसके बाद मुझे फ़ोन किया, तो मैंने कहा कि आप झांसी आ जाओ और यहाँ पे हम दिखा देंगे अच्छे से। तो झांसी वो लोग आए, तो झांसी आने में थोड़ा लेट हो गए वो लोग, वही करीब 8 बजे तक आ पाए। अब पता नहीं, बोल रहे कि गाड़ी वाड़ी भी नहीं मिल रही थी वहाँ पर, तो लेट हो गए वो। तो फिर यहाँ पर झांसी दिखाया हमने। तो यहाँ पर मैम ने बोला कि मतलब कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। रिस्क भी बोला था मैडम ने कि थोड़ी बहुत रिस्क भी है इसमें, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, थोड़ी रिस्क है। तो अब मैडम ने बोला नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, तो भाई बबीता ने ये डिसीजन लिया कि हमें नॉर्मल डिलीवरी करवानी, क्योंकि सबसे बेस्ट नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो क्या हुआ, रात को 8 बजे से एडमिट होते होते सुबह 9 बजे डिलीवरी हुई, जबकि मैम ने बोला था कि सुबह 4 बजे तक हो जाएगी। इतना समय भी बहुत होता है वैसे तो। उसको इंजेक्शन वगैरह लग गए थे दर्द के, तो दर्द भी हो रहा था। और एक चीज़ प्रॉब्लम हुई उसी दौरान कि बच्चा नीचे आके बच्चेदानी से निकल कर, और वो पानी तो निकल ही गया था, तो बच्चा थोड़ा सूख भी गया था। तो जितना भी उसको दर्द हुआ, जितना भी इसने ताकत लगाई, बच्चा नीचे आ गया था, सिर उसका फंस गया आकर। तो अब डॉक्टरों ने ये बोला कि अब ऑपरेशन तो हो भी नहीं सकता है, क्योंकि बच्चा बच्चेदानी से जब निकल जाता है तो फिर ऑपरेशन नहीं हो सकता, कोई चांस ही नहीं बचता ऑपरेशन का। तो फिर उसके बाद नॉर्मल पे ही करना पड़ा उन्हें। अब सिर फंस गया, वही करीब 4-5 बजे के टाइम उन्होंने बताया कि मतलब सिर नीचे आ गया, थोड़ा फंस गया है सर। तो उस दौरान से फंसा 9 बजे डिलीवरी हुई। सिर जो फंस गया था 9 बजे तक डिलीवरी हो पाई। तो उस दौरान इसको भी बहुत प्रॉब्लम रही, अगर बच्चा नहीं निकलता तो इसकी भी जान को खतरा था। तो इसी वजह से ही फिर उन्होंने कैसे भी करके बच्चे को निकाला और इसको बबीता को बचाया। तो अब बच्चा डिलीवरी हो गई। तो डिलीवरी के बाद बच्चे की क्या है कि सांस नहीं सही से चल रही थी, बच्चा रो भी नहीं रहा था, और बिल्कुल भी ना रोया और ना ही सांस सही से चल रही थी। तो ऑक्सीजन पे ही तुरंत के तुरंत ऑक्सीजन लगा दिया। तो उन्होंने कोशिश करी कि ऑक्सीजन से कि सांस चलने लग जाए, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी सांस नहीं चली सही से। फिर क्या किया उन्होंने, बच्चों वाले हॉस्पिटल भेज दिया जहाँ पर उसको NICU में रखा जा सके। तो फिर वहाँ NICU में रखा, वहाँ पे 1 दिन हो गया। 1 दिन के बाद डॉक्टर हमसे बोलता है कि भाई ऐसी बात है, बचने के बहुत कम चांस हैं, और आप देख लो, अगर आपको पैसा लगाना है, पर डे के बहुत पैसे लगते हैं NICU में। तो फिर उन्होंने बोला कि आप घर ही ले जाओ, और आप घर ले जाओ और आराम से अपना जितना आपको देखना है, जब जितना भी उसकी सांस चल रही है, तो आप उतने में ही घर पे ले जाओ, और बस उसका कोई चांस नहीं है बचने का। एक्चुअली ना तो वो बिल्कुल रोई है और ना ही उसके लंग्स काम कर रहे थे जिससे कि वो सांस सही से ले सके। तो ये सारी प्रॉब्लम हुई है। घर लेकर आए तो घर वही हम लोग, तो 29 तारीख को हम घर आ गए थे, यहाँ अनिकेत के घर पे लेकर आए थे। बबीता की भी छुट्टी करवा ली थी, और बबीता को स्टिचेज भी आए डिलीवरी के लिए, क्योंकि डिलीवरी हो नहीं थी, सिर फंस गया था, तो मैम को स्टिच लगाना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। बबीता की जान बहुत 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 ज़्यादा बच गई, एक तरीके से उसका ये दूसरा जन्म है, और अनफॉर्चुनेटली बच्ची नहीं बच पाई। जो होना है उसको हम बदल ही नहीं सकते। हमने पूरा प्रयास करा हर तरीके से कि यार बच्ची को बचाया जा सके, लेकिन कुछ भी नहीं कर सके। एक्चुअली शायद भगवान ने इतनी सांसें लगी थी उसकी, जितनी उसने ले पाई सांसें। फिर 29 तारीख को हम लोग रात को वही करीब आ गए थे। वहाँ से छुट्टी हो गई थी 8 बजे के टाइम पे। NICU से उन्हें 8 बजे हमें दे दिया था। तो हम लोग वहाँ से हनुमान जी के मंदिर गए, सिंहपुरा हनुमान जी के मंदिर। तो वहाँ गुरुजी को दिखाया। गुरुजी ने भी मतलब बोला अगर उसकी आयु होगी तो वो पक्का जिएगी,
और नहीं आयु होगी तो नहीं जिएगी। गुरुजी ने भी यही ऐसे ही बोल दिया, तो अब क्या ही कर सकते। तो फिर उसके बाद हम लोग घर पर आ गए। घर पे वही करीब 2:30 बजे के टाइम पे रात को उसकी मतलब सांसें पूरी तरीके से रुक गई, खत्म। ये चीज़ थी, ये कंडीशन थी। इस कंडीशन पे ही वो वेंटिलेटर पर गई थी, सांस ही नहीं ले पा रही थी, उसके लंग्स काम ही नहीं कर रहे थे सही से। और ये यहाँ पर अब पता नहीं कैसे चोट आई थी, यहाँ पर चोट भी थी उसको, यहाँ पर उसका। अब बच्ची जो रोती नहीं है ना, तो उसके पता यहाँ सिर तक ना खून नहीं पहुँच पाता है, तो इसीलिए फिर उसको यहाँ पर सूजन भी आने लगी थी पूरे में, आंखें सूज गई थी, यहाँ पे सूजन आ गई थी और कुछ डैमेज वगैरह भी था। अब वो पता नहीं नॉर्मल डिलीवरी के उसी दौरान हुआ, क्योंकि उसको बच्ची को निकालना पड़ा जल्दी से जल्दी, जिससे कि इसकी जान बचाई जा सके। तो यहाँ पे डैमेज वगैरह चोट वोट भी बता रहे थे वो। अब आई डोंट नो, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। हम लोगों ने पूरा प्रयास किया, बबीता ने भी पूरी जी जान अपनी लगा दी कि बच्ची बच जाए और कैसे भी करके, लेकिन ना तो डॉक्टर इसमें कुछ कर सके, वो भी मजबूर थे, ना ही हम लोग कुछ कर सके। हम लोगों ने भी अपनी तरफ से डॉक्टरों से यहाँ वहाँ इस अस्पताल में उस अस्पताल में जाकर पूछा, दिखाया उनको ये कंडीशन है, सब ने मना कर दिया कि बिल्कुल चांस नहीं है, आप घर ले जाओ। फिर घर पर लेकर आए तो ये चीज़ हो गई है। फिर रात को 2:30 बजे वो ख़त्म हुई थी। फिर हम वही क्या कहते हैं, सुबह 6 बजे के टाइम पे उसको वहीं पे गांव में थोड़ी सी आउट एरिया में वहाँ पे उसको गाड़ दिया। वहाँ पे सुबह 6 साढ़े 6 बजे के टाइम पे गाड़ दिया था। तो ये है बस गाइस, इतना सा। लेकिन उस कितना कुछ साधना को पता चला कि मतलब वो डिलीवरी के लिए आ रहे हैं। साधना ने राधा वेदा के जितने भी कपड़े थे पहले के छोटे कपड़े, अब हमारे यहाँ ये होता है कि हाँ बच्चा होता है तो नए कपड़े नहीं पहनाते, क्योंकि नए कपड़े थोड़े से ना सही नहीं होते हैं उनको स्किन के लिए, तो इस वजह से पुराने कपड़े ही पहनाते हैं कुछ दिन के लिए। फिर वो कपड़े वपड़े रख के ले गए थे, बैग रख ले गए थे कि अच्छे से जाएंगे, वेलकम करेंगे, सब जगह मिठाइयाँ बांटेंगे, पटाखे जलाएंगे, डांस करेंगे। मुसीबत से वही ना, एक बार पहले भी हो गया तो दोबारा तो बहुत मुसीबत से आई थी। प्रेगनेंसी बहुत मुसीबत से आई थी। वो पहले जब कितने दिन की थी वो वाली प्रेगनेंसी जो खराब हो गई थी, 3 महीने की प्रेगनेंसी उसकी पहले खराब हो गई थी, और अब ये हो गया है। अब इसमें तो ऐसा है कि 8 महीने का अल्ट्रासाउंड हुआ था, तो उसमें सब कुछ बढ़िया था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी बच्ची को। एक्चुअली क्या है कि डिलीवरी के टाइम बच्ची ना फंस गई है, तो फंसने के बाद उसकी पूरी ये सारी कंडीशन हो गई है, मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। बाकी फिर डॉक्टरों मजबूर थे, अगर वो नहीं सही से जल्दी नहीं निकालते तो इसकी भी जान को खतरा था, तो उनको भी जल्दी कैसे भी करके बच्ची को निकालना पड़ा। तो शायद उस दौरान भी उसकी चीज़ों को प्रॉब्लम हो गई हो, क्योंकि 8 महीने का अल्ट्रासाउंड बहुत सही थी। आप लोगों ने वीडियो में भी देखा कितनी, मतलब वेट भी अच्छा था, 2 किलो 600 ग्राम था, हाथ पैर सब हर चीज़ सही थी उसकी। क्या ही कर सकते हैं, जो भगवान ने लिखा था वही हो गया। सुंदर भी कितनी थी, आप लोगों ने भी देखा फेस उसका। बस यही कहेंगे कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। भगवान ने उसकी ज़िंदगी में बस इतनी ही सांसें लिखी थी, तो उसने उतनी ही सांसें जी पाई। बस दुख इस बात का है कि उसको कष्ट ही कष्ट हुआ है। 27 तारीख को 2 बजे से उसको, और 29 तारीख को नहीं 30 तारीख को रात के 2:30 बजे तक उसको दर्द ही सहना पड़ा है। माँ ने भी तो बेचारी 9 महीना पेट में रखा है। दर्द तो बबीता का तो ये सिस्टम था कि जब वो बच्ची फंस गई थी ना और नहीं निकल रही थी, तो इसकी जान को पूरा खतरा था बिल्कुल। मतलब इसकी जान कैसे बची है। डिलीवरी में लौट जन्म होता है, दोबारा जन्म होता है। मैं तो यही कहूँगा ये बबीता का दूसरा जन्म है, क्योंकि बच्ची जब फंस गई थी ना, तो डॉक्टर लोग भी एक तरीके से हार सी ही मान गए थे कि मतलब वो फंस गई, निकल नहीं पा रही थी किसी भी तरीके से। वेट अच्छा था ना बच्ची का, वो इस वजह से तो वो फंस गई थी, निकल ही नहीं पा रही थी। फिर उनको कट भी लगाना पड़ा, फिर भी बहुत मुश्किल से निकली। वो वहाँ पे जो लोग, जितने लोग भी लगे थे, वो दिखा रहे थे कि उंगलियां उन लोगों की कितनी जान लगा कर निकाल कर पूरी उंगलियां ऐसी टेढ़ी सी हो गई थी। तो उन लोगों ने यही सोचा कि कैसे भी करके बेबी निकाल लिया जाए, जिससे कि हाँ माँ को बचाया जा सके। आप लोग भगवान से प्रार्थना करना कि बच्ची की आत्मा को शांति मिले। जो चीज़ सोची ही नहीं थी वो चीज़ अगर सडनली से हो जाए। मेरे को फ़ोन किया डॉक्टर ने जब हम NICU लेकर गए,
डॉक्टर ने मेरे को फ़ोन किया कि ऐसा है, बहुत रिस्क है, बचना पॉसिबल है। मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हम नॉर्मल समझ रहे थे इन सब चीज़ों को। जब बच्ची हुई, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, हमें ऐसा लगा कि हाँ ले लेगी, सांस ले लेगी। अब रोने का तो पता ही नहीं है कि भाई रोती नहीं है तो बच्चे को प्रॉब्लम होती है, हमें कुछ नहीं अंदाजा था, कुछ भी नहीं। NICU लेकर के हमें लगा कि चलो बच्चों को मशीन की जरूरत पड़ जाती है शुरुआत में, ये सब चीज़ चल रही थी दिमाग में। बट जब फ़ोन पे बात हुई डॉक्टर से तो उन्होंने ये कहा कि बचना बहुत इम्पॉसिबल है बच्चे का, और बहुत मुश्किल है बच्चे का बचना, और आप देख लो जो भी आपको अगर करना है एडमिट तो कर दो। तो हमने कहा एडमिट तो करेंगे ही करेंगे। अगर 1% और फिर उसने एक दिन के बाद तो उन्होंने पूरे तरीके से हमें को मना कर दिया, कह रहा बेवकूफ। नहीं और जगह भी हमने बोला कि पता नहीं डॉक्टर क्यों बोला, तो और जगह भी दिखाया हमने, तो उन्होंने हाँ उसके यहाँ सिर तक खून ही नहीं गया है, सांस रोई नहीं ना तो खून नहीं गया, ब्लड सप्लाई बंद हो गई थी, तो यहाँ पूरे सिर पे सूजन आ गई थी। तो ये हिस्सा तो पूरा पैरालाइज हो गया था उसका सिर वाला, ये सब माइंड वगैरह। बस ये लग रहा कि अगर भगवान को ऐसा करना था तो देते ही नहीं, 1-2 साल बाद दे देते बच्चा, तो ये तो रहती कि अभी हुआ ही नहीं है। हम लोग वहाँ से जा वजह से आ गए, राम जी भी है, 2 बिटियां भी हैं, तो इनको देखने पड़ रहा हो तो परेशान भी हो रहे थे, तो हम उनकी मदद तो कर नहीं पा रहे थे कोई। अभी हम लोग सब वहाँ पर थे ना, तो राधा वेदा वो सबको लेना पड़ रहा था, तो मैंने ये डिसाइड किया, मैंने कहा घर पे अपन चलते हैं। अब वो लोग क्या है कि फ्री रहेंगे तो बबीता को देख लेंगे। अब वो हम थे वहाँ पे तो राधा वेदा को सबको लेना पड़ रहा था, वो देखना पड़ रहा था, मम्मी तो इसलिए मैं चाह रहा था कि मम्मी थोड़ा सा देखें, नैना मम्मी यानी कि सब बबीता को समझाएं, अच्छे से उसको देखें। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि अपन चलते हैं घर, नहीं तो ये राधा वेदा में ही फंसी रहेंगी और उसको देख नहीं पाएंगे सही से। इसीलिए हम लोग घर पे आ गए और समझा कर आए अच्छे से कि देखो जो होना होता है उसको कोई भी नहीं रोक सकता है, और शायद यही लिखा था भगवान ने कि यही चीज होनी थी। और शायद देखो आगे अगर बच्ची कैसे भी करके बच जाती, और ये सारा हिस्सा तो पैरालाइज हो ही गया था उसका, यहाँ खून ही नहीं पहुंचा, तो आगे चलकर मानसिक तौर पे इतनी वो मतलब वीक रहती, इतनी खराब रहती, मानसिक तौर पे बहुत ज्यादा वीक रहती, तो उसका स्वयं का खुद का जीवन भी पूरा खराब रहता। इसीलिए भगवान ने शायद उसको अपने पास ही बुला लिया, ऐसी जिंदगी से बेहतर तो। सब लोग बहुत रोए 3-4 दिन से सोए भी नहीं है, सब के सब, क्योंकि सोचा कुछ और था, हुआ अपोजिट हुआ, बहुत अपोजिट हुआ। वो तो भगवान का शुक्र है कि वो बबीता बच गई, नहीं तो उसके भी बहुत कम चांस थे। जब बच्ची फंस गई ना, 3 घंटे तक फंसी रही, कैसे करके डॉक्टरों ने निकाला। मैं तो भगवान के समान मान रहा हूँ डॉक्टरों को जिन्होंने बबीता को बचा लिया। कि बच्चा का दुख तो हो रहा, लेकिन ये बच्चा तो चलो दोबारा आ जाएगा, माँ बच गई। हाँ वो चीज़ भी है, लेकिन ठीक है अब गाइस, क्या है, पूरा 100% दिया अपन लोगों ने, सब ने हर जहाँ गए सब ने अपने पूरी कोशिश करी। जहाँ पे डिलीवरी उन्होंने भी सब कुछ पूरी तरीके से कोशिश करी, हर तरीके से सही हो जाए। जहाँ एडमिट बच्चे को किया NICU में, उन्होंने पूरी कोशिश करी। उन्होंने 2 दिन हो गए थे, 1 ही दिन के पैसे लिए थे, 2 दिन के पैसे भी नहीं लिए उन्होंने। और हम लोग भी हर तरीके से जहाँ पॉसिबल रहा, यहाँ ले जाए, वहाँ ले जाए, यहाँ वहाँ हर जगह पूरा सब लोगों ने मिलकर सब ने सब किया। राधा वेदा को घर पे ही छोड़ कर 4 बजे से दूध नहीं पियो, तो रात के कितने 2 बजे दूध पियो, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा इन सब चीजों से निकलने के लिए। बस ये बात, कोई तो मासूम चेहरा सामने आ रहा हो, ऐसे गोल पे लेके बैठे, पूरी कितनी सुंदर थी, हाथ पैर सब सही थे उसके, सब आँख नाक सब बढ़िया सही था, बिल्कुल सब अच्छा था। लेकिन पता नहीं क्या भगवान को क्या थी, मंजूरी नहीं था कि शायद उसको लाइफ बढ़ाए, वो आगे जिए।